रूस और यूक्रेन के बीच 50 दिनों की जंग में कभी यूक्रेन तो कभी रूस का पलड़ा भारी दिखा। कभी रूस ने यूक्रेन के हथियारों को नष्ट या जब्त कर लिया तो कभी यूक्रेन ने रूसी हथियारों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने रूस के हजारों सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। पश्चिमी देशों की मदद के दम पर यूक्रेन लगातार रूस जैसी बड़ी सेना को चुनौती दे रहा है, कड़ी टक्कर दे रहा है, तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद कीव की जमीन पर पहुंचकर यूक्रेन का हौसला बढ़ा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध को 50 दिन हो चुके हैं। रूस के हमले लगातार जारी हैं, बल्कि खार्किव में तो और तेज भी हो गए हैं। वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस से मुकाबला कर रहा है। Огонь! Разрешил. आज यूक्रेन और रूस के महायुद्ध का 50वां दिन है। 50 दिनों से चली आ रही इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों ही देश आक्रामक रुख पर कायम है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इन 50 दिनों में युद्ध की एक सबसे क्रूर तस्वीर भी दिखी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। बूचा में नरसंहार की इन तस्वीरों को देखकर किसी भी इंसान का कलेजा छलनी हो सकता है। ऐसे ही हमलों के जरिए जहां रूस धीरे धीरे यूक्रेन के एक एक शहर पर कब्जा जमाता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी जंग के मैदान में रूस से मोर्चा ले रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जिसके भेजे हथियारों पैसों के बूते यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने का मादा दिखा रहा है। बीते 50 दिनों में यूक्रेन को कई बड़े देशों का सहारा मिला है। पश्चिमी सीमा के जरिए यूक्रेन में हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचा, तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद यूक्रेन की जमीन पर पहुंच गए। इनमें सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर यूक्रेन की मदद के नए पैकेज का ऐलान कर दिया। बूचा नरसंहार के बाद सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन यूक्रेन पहुंची और उन्होंने बूचा शहर का जायजा लिया। जंग के बीच कल नाटो के 4 देशों के राष्ट्रपति भी एक साथ यूक्रेन पहुंच गए। लिथुआनिया, पोलैंड, लाटविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपतियों ने साफ कर दिया कि जंग के अंत तक वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद करते रहेंगे। अमेरिका भी लगातार यूक्रेन की हर मोर्चे पर मदद कर रहा है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच फोन पर करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, जिसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की मदद का ऐलान कर दिया। 50 दिनों से यूक्रेन बाहरी मदद के दम पर जंग के मैदान में रूस को चुनौती दे रहा है और जिस तरह यूक्रेन लड़ रहा है, लगता है कि नाटो देश और यूरोपियन यूनियन की मदद से ये जंग अभी और लंबी चलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।